ऐसा बयान उनका पहली बार नहीं आया है। वो सदैव अपने विवादित बयान के कारण सुर्खियों में रहते हैं। इससे पहले भी महिलाओं का अपमान करते हुए उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम इस रोड को एक महिला का नाम लेकर के उसके गाल की तरह चिकनी बना देंगे। तो उनका काम ही है विवादित बयान देना। बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, सभी ने समाज के प्रति केवल समर्पण भाव से समाज को जागरूक करने और समाज की सेवा करने का कार्य किया है। और हिंदू समाज के साथ अगर इस प्रकार की घटना घटती है तो उसका विरोध जताना हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम उसके विरोध में हम अगर बैठ करके अपनी मांगों को मांगते हैं कि इस प्रकार का कार्य नहीं हो तो यह क्या गलत है। कर्नाटका में जो हिजाब वाला मामला हुआ है, देखिए हर क्षेत्र का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, एक नियम होता है। हर स्कूल का, हर कॉलेज का अपना एक यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म का अर्थ होता है कि सभी कोई एक समान है, एक समान दिखे। अगर हमारे मान लीजिए कोर्ट में वकील बोल देंगे कि नहीं हम आज काला कोट पहन के हम केस नहीं लड़ेंगे, तो ये कहाँ तक सही होगा। अगर कॉलेज के स्टूडेंट बोल देंगे कि हम अपने धार्मिक विषय को लेकर के कॉलेज तक आएंगे, कॉलेज आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं ना। हमारे हिंदू धर्म में भी घूंघट प्रथा है, तो हम लोग ऐसा कहें क्या कभी कि हम लोग घूंघट करके कॉलेज आएंगे, या हम लोग टीका लगा गमछा लगा करके ही कॉलेज आएंगे। देखिए ये जो भगवा गमछा पहन के हमारे हिंदू भाई लोगों ने प्रोटेस्ट किया, ये प्रतिक्रिया हुई। हम लोगों ने मजबूरी में ऐसा किया क्योंकि वो लोग हिजाब पहन करके आ रहे हैं। अपने धर्म विशेष के लोग जो हैं अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने को, वो धर्म प्रचार का जगह नहीं है। धर्म प्रचार प्रसार करना है समाज में करें, कार्यक्रमों में करें, अपने त्योहारों में करें। कॉलेज जो है शिक्षा का मंदिर है, एकदम धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए और सभी को अपने अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए। आप लोग देखेंगे कि हिंदू समाज के जो लोग गए वो प्रतिक्रिया में गए, पहले गमछा पहन के लोग नहीं गया था। और अगर इस प्रकार का काम होते रहा, अगर आप हिजाब को लेकर के आंदोलन करते रहेंगे तो फिर यह जन आंदोलन बनेगा। भारत के हर एक गली, हर एक मोहल्ले में जितने भी कॉलेज विद्यार्थी हैं, स्कूल विद्यार्थी हैं, वो भी अपना धर्म को लेकर के प्रचार प्रसार करते रहेंगे। रुपेश पांडे की जो घटना हुई हजारीबाग में, उसे लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो क्या लगता है कि कब तक हत्यारे को जो फांसी मिलेगी उसे इंसाफ मिल सकता है? देर लगा करके इंसाफ मिलना भी अन्याय ही कहलाता है। और हम आग्रह करना चाहेंगे, हमें हमारे संविधान पे, हमारे कोर्ट पे पूरा विश्वास है, प्रशासन पे पूर्ण विश्वास है। और आप जानते हैं इस विषय को लेकर के हमारे बहुत सारे समाज के नेताओं ने, बाबूलाल मरांडी जी ने, हमारे रांची के सांसद, चतरा के सांसद ने अपना अपना विषय रखा है। मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनको जल्द से जल्द सज़ा मिलेगी। अगर देर होती है तो इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहेंगे विरोधी लोग। देखिए, इरफान अंसारी जी के बारे में तो जग जाहिर है। उनके बारे में क्या कहा जाए, उनको तो मंत्री बनाए नहीं हेमंत सोरेन जी। तो अभी सपना अभी भी वो पाले बैठे हैं कि कम से कम फॉर्चूनर तो हमको मिल जाता चलने के लिए। तो उनका, हमारे छोटे बच्चे जब खेल खेलते हैं तो दूध भात एक बोलते हैं, वही है उनका। उनके बातों को सीरियसली लेने का ज़रूरत नहीं है। और रही बात उनकी ऐसे बयानबाजी की, तो हम उनको आपके चैनल के माध्यम से आगाह करना चाहते हैं कि हम सनातनी लोग हैं। हमारे राज्य में दंगा रहने दो, हमें लाल हरे में मत बांटो, मेरे छत पे तिरंगा रहने दो। तो हम लोगों के सब्र का बांध तोड़ने का वो काम ना करें। अगर वो कुछ कर नहीं सकते हैं तो बस चुप रहा करें, इसी में उनकी भलाई है। क्योंकि जब भी बोलते हैं वो गलत ही बोलते हैं। अच्छी बात है ना, भाजपा की तरफ बनाने का वो बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भाजपा ने बहुत अच्छी सड़क बनाई थी, तो उसकी तरह वो बनाना चाहते हैं। और आप देख सकते हैं कि अभी तो झारखंड में कोई भी सड़क ये लोग बना नहीं पाए। तो जो भी अभी चल रहा है वो रघुवर दास जी के सरकार में जो सड़कें बनी थी, अभी तक उसी पर जनता चल रही है। और उसे भी ये लोग मतलब अगर अपने उपमा में देते हैं, अपने उदाहरण में देते हैं कि हम उनकी तरह सड़क बनाना चाहते हैं, तो ये तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है। आप इससे उनके सोच के बारे में सोच सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ही देख रहा था जिसमें वो ये बोले हैं कि किस तरह से एक अकेली लड़की को ये भगवा वाले लोग खदेड़ रहे हैं, जैसे लग रहा था कि रेप कर देंगे। शर्म आती है ऐसे छोटी मानसिकता सोच वाले लोगों पर। चूँकि वो लोग सनातनी थे, जो लोग वहाँ खड़े थे एक लड़की का विरोध में, चाहे जिस तरीके से वो लोग वहाँ खड़े थे, आप सोच सकते हैं कि सनातनी थे इसलिए वो बच्ची सही सलामत रही। क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियों को
महिलाओं को वो इज्जत दिया जाता है। हम लोग माता स्वरूप मानते हैं, हम लोग नवरात्रि करते हैं तो उनको पूजते हैं, तो हमारे सोच में वो सोच आ ही नहीं सकता। अब उनकी जिसकी रही भावना जैसी, उनको प्रभु वैसे ही दिखते हैं, तो अच्छी बात है। ये उनके कौम में सिखाया जाता होगा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता सर। देखिए, यहाँ पर सरकार तो मुख दर्शक बनी हुई है और आप देख सकते हैं कि इसमें उनका भी बयान आया था, तो उसमें वो बोले कि मैं जा कर के पीड़ित के परिवार से मिलूंगा और घटना की जानकारी लूंगा। अरे जग जाहिर है, आपकी सरकार ने 2 दिन तक 4 जिलों में नेट बंद कर दिया और आपको अभी तक पता नहीं कि घटना क्या है। आप जिस लड़की के लिए हाय तौबा मचाए हैं और बोल रहे हैं कि सरकारी खर्चे पर ला करके उसको 5 लाख हम देंगे, अगर उस बच्चे के लिए आपकी ये मुंह खुलती तो पता चलता। जब एक बाइक चोर के लिए आप लोग इसे इंटरनेशनल न्यूज़ बनाते हैं, उस समय आपके मुंह में दही जम जाती है जब एक हिंदू का बच्चा मरता है। ये मॉब लिंचिंग ये पहली घटना अभी झारखंड में नहीं, जब से सरकार बनी है तब से चाईबासा से लेकर सिमडेगा में संजू प्रधान से लेकर के और ये रुपेश पांडे तक की घटना ये लगातार हो रही है। आदमी, एक बेटा जब घर से बाहर निकलता है, हिंदू का बेटा घर से बाहर निकलता है, तो उसकी माँ भी सोचती होगी कि पता नहीं शाम तक बेटा मेरा सही सलामत घर पर आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसे में सरकार को चेतना चाहिए। बिल्कुल, ये सरकार की सोची समझी साजिश थी। ये सोचे कि हम 2 दिन में आवाज़ दबा देंगे, लेकिन मैंने पहले भी कुछ चैनलों के माध्यम से ये सरकार को भी चेतावनी देने का काम किया कि चूँकि जनता है और जनता सब जानती है, तो इसलिए आप अब जब से नेट खुला आप देख सकते हैं कि उस समय से कैसे जनता मुखर होकर के अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। और ये किसी जाति विशेष के लिए तो होना ही नहीं चाहिए। जब मॉब लिंचिंग का ये लोग ऐसा नियम लाए तो ये सबके लिए होना चाहिए। क्यों एक जाति विशेष का जब होता है तो उस समय इन लोगों का ये नींद से खुलते हैं? क्या आप देखते हैं नामों पर जाते हैं कि अफजल असलम कोई ऐसा नाम हो तब हम ऐसा करेंगे, अगर रुपेश पांडे है तो हम चुप्पी साध लें? ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, शाह अनेक हैं। और सर, अभी हिजाब वाला जो मामला चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, एक सभ्य समाज में इस तरह की घटना अशोभनीय है। हम सबको चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। और मैं उन तमाम परिवारों को कहना चाहता हूँ जो भाजपा से जुड़े हैं, उनसे भी मैं कहूँगा कम से कम अपने बाल बच्चों को एजुकेशन दीजिए, तालीम दीजिए। बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल के बहकावे में नहीं आना चाहिए। जो बच्चे आपने देखा होगा, एक तरफ लगता है कि 300-400 भगवाधारी जय श्री राम के नारे लगा के वो लड़की पर टूट पड़ता है। मैं तो बधाई देना चाहता हूँ झारखंड की तमाम जनता की ओर से उस बच्ची को बधाई देना चाहता हूँ। उसने साहस दिखाया और उसने अल्लाह अकबर के नारे लगा दिए। बताइए साहब, क्या समाज, यही देश हम लोगों ने बनाया था? हमारे शहीदों ने कुर्बानियाँ इसी के लिए दिया था कि आपस में भाई भाई को लड़वा दो। जय श्री राम, राम का श्रद्धा हम लोग में करते हैं। पूजा पाठ घर के अंदर करो ना भाई। अब एजुकेशन जैसे संस्थाओं में अगर आप वहाँ पे 2 भाग में बांटिएगा लोगों को, ये अच्छी बात नहीं है। और चुनाव का मुद्दा को लेकर इस हद तक भाजपा गिर सकती है, ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तमाम वर्गों में आक्रोश है इस मुद्दा को लेकर। हम बुर्का पहने, हम कुछ भी पहने, ये अपना मामला है। लोगों को, युवाओं को दिमाग से लोग पहचानते थे आपके अंदर कितनी काबिलियत है। आप कुछ भी पहनिए, कौन मना किया भाई? इसको लेकर विवाद। वो बच्ची जिस तरह से ये लोग दौड़ा था, लगा कि उसका बलात्कार कर देगा। यही भाजपा है क्या? क्या संस्कार नहीं है आपके अंदर? सत्ता के लिए इतने गिर सकता है ये लोग? मैं मांग करूंगा सदन में कि उस बच्ची को हम लोग झारखंड बुलाएंगे और सरकार उसको सम्मानित करेगी। 5 लाख रुपया हम लोग देंगे उस बच्ची को। ये अच्छी बात नहीं है, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। पूरे देश खिलाफ कर रहा है। क्या हमारा हिंदुस्तान इतना डेवलपमेंट, हमारा कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान को कितना डेवलप किया? अब 7 साल से कुछ करना धरना कुछ है नहीं, खाली भाई भाई में लड़ना, हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश। अरे भाई, यही मुद्दा है। चाइना हमको लूट लिया, जमीन लूट रहा है, आप नहीं बोल सकते उसको। और चुनाव के समय में ये मुद्दा क्यों आ रहा है? इसलिए मैं इसका निंदा करता हूं। झारखंड की एक एक जनता निंदा करती है। और नारी का सम्मान करना
सीखे भाजपा। देखिए, बरी की जो घटना घटी है वो मैं भी इसकी निंदा करता हूँ और मैं उन परिवारों से मिलने भी जाऊँगा। वो कोई पांडे नाम का बच्चा है, मैं जाऊँगा उसके परिवार से मिलने के लिए और क्या वास्तविकता है मैं जानने का प्रयास करूँगा। और मॉब लिंचिंग कानून बना ही है इसलिए कि ये घटनाएं नहीं घटे। हमारी सरकार ने बनाया है, हमने दबाव दिया है। हमने देखा भाजपा के शासनकाल में कितने बच्चे हमारे मारे गए। ये रुकने का नाम नहीं है। अगर आपने शुरुआत किया है तो समय लगेगा। शुरुआत भाजपा ने किया, ख़त्म हम लोग करेंगे, थोड़ा समय दीजिए इसमें। लेकिन मैं कहूँगा जो लोग कानून हाथ में लेते हैं वो बाहर जाइए। और बच्चे बच्चे हैं, उसके माँ बाप पे क्या बीत रहा होगा बताइए। हम निंदा करते हैं ऐसी घटनाओं का और मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि ऐसे घटनाओं का अंजाम मत दीजिए आप लोग। देखिए, इरफान अंसारी मैं कहना चाहता हूं, लोग बेवजह अगर कुछ बात भाजपा को अच्छा नहीं लगता है, मैं विकास पर विश्वास करता हूं, बिना भेदभाव, बिना जाति, मैं सबका सम्मान करता हूं। ये इरफान अंसारी की खूबसूरती है। जनता ने इसी कारण दोबारा विधायक बनाया। सड़क मैं अपने घर के लिए नहीं बनाया हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी से लड़ के ले जा रहा हूँ सड़क। 63 करोड़ रुपया सड़क बनेगा, मेरा थोड़ी बनेगा, हम थोड़ी चलेंगे, कौन चलेगा? भाजपा के लोग भी चलेंगे उसमें। रघुवर दास को भी मैं चलाऊंगा सड़क पर। देखिए क्या होता है, विकास करना सीखे ना, बेवजह जात पात हिंदू मुस्लिम क्या है ये सब। इसलिए जामतड़ा की विकास के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूँगा। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जामतड़ा के लोगों को एक बहुत बड़ी सौगात दिया है, मेरी बातों को माना है और भी सड़कें लाएंगे। इससे पहले भी हम सड़क लाए थे तो कुछ भाजपा वाले को बहुत किरकिरी लग गया। 14 सड़क हम लेके गए थे, उसमें विवाद भी आया था कि कंगना रनावत। तो कभी कभी शर्म आता है हमको भाजपा की सोच पर। अरे भाई, अच्छी सोच नहीं होनी चाहिए क्या? सकारात्मक भी तो होता है। आप गलत व्यू में क्यों ले लिए? मैंने क्या कहा था? अच्छी सड़क बनेगी, चमचमाती सड़क बनेगी। ये भी था कि आदिवासी हमारे आज 21 साल हो गया आदिवासी भाइयों का सड़क नहीं बना। धूल फाक रहे हैं वो लोग, डस्ट में रहते हैं मैडम, मैं बता रहा हूँ आपको। धूल फाकने में बच्चे हमारे मजबूर हैं। अगर उसको हम चिकनी सड़क दे दिए तो क्या दिक्कत है? इसको लेकर हाय तबाह इरफान सारे सब बोल दिया। अरे भाई, हम गलत तो कुछ नहीं बोले। और फिर अभी हम ले जा रहे हैं बड़ा सड़क, अब क्या बोले बताइए? रघुवर दास की तरह तो सड़क नहीं बनाऊंगा मैं, बोलिए क्या बोलूँ बताइए, आप ही लोग बताइए। यही बोले, वही वाली बात हो गई। भाजपा की तरह सड़क थोड़ी बनाएंगे हम, बनाएंगे एकदम अच्छी सड़क, सकारात्मक सड़क बनाऊंगा जिसमें लोग चले और इरफान अंसारी का नाम ले। देखिए, ये तो जनता को तय करना है और हम जहाँ के इंचार्ज थे, हमने अपनी ईमानदारी से मैंने अपना काम किया है और जनता का यही व्यू है, जो भाजपा को हराएगा हम लोग उन्हीं को वोट करेंगे। तो हमने कहा कि कांग्रेस पार्टी है विकल्प। तो कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में कमज़ोर थी हमारी, तो हमें लगता है कि विधानसभा में हमें ये फ़ायदे होंगे, जो एक्सपेक्टेशन है वो तो नहीं, लेकिन फ़ायदे होंगे जो कांग्रेस को। लेकिन लोकसभा में हमको पुरजोर फ़ायदा मिलेगा। प्रियंका गांधी जी की मेहनत है, वो बेकार नहीं जाएगी वहाँ। हम देख रहे हैं, एक एक लोग अप्रिशिएट कर रहा है, एक एक माताएं बहनें अप्रिशिएट कर रही है प्रियंका गांधी जी को। अब देखना है कि ये वोट को हम लोग कितना तब्दील कर सकते हैं, तो चुनाव के बाद आपसे हम बात करेंगे। देखिए, ये बीती हुई बातें हैं और राहुल गांधी जी ने हम लोगों को एक एनर्जी दिया है, ऊर्जा उन्होंने देने का काम किया है। कांग्रेस को मजबूत कैसे और करें हम लोग, इसको लेकर हम लोगों ने मंथन किया है। तो मंत्री हटना नहीं हटना, 2.5 साल पूरा करना नहीं करना, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये आलाकमान को देखना है। और मेरा ये मानना है कि सरकार का जो भी निर्णय होगा, पार्टी का जो भी निर्णय होगा, सब लोग मानेंगे, हम लोग ईमानदारी से मानेंगे। और जो मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं